भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। काका आइए, बाहर आइए, उनको अस्पताल ले दूर दूर बेटा, दूर दूर, छूना मत उसे, दूर 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 हटो, जाओ पीछे जाओ। कोई नहीं बचेगा। सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो। यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए देखिए, मेरे पति ने कहा है अगर अस्पताल ले जाएंगे तो ये बीमारी ठीक हो सकती है, बच सकते हैं हम। हिम्मत आई, आप घर जाइए और अपने पति और बच्चे को ले जाइए और प्रार्थना कीजिए कि आप और वो बचें, और हम प्रार्थना करेंगे कि हम बच जाएं। आप जाइए। जी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। न मैं जाऊंगी, ना अपने पति और बच्चे को घर ले जाऊंगी। और प्रार्थना नहीं, हम सब लोगों को इस बीमारी के खिलाफ लड़ना होगा। और जब जीतेंगे तो मैं या आप नहीं, हम सब लोग जीतेंगे। बस आप साथ दे दीजिए, संक्रमितों को अस्पताल ले जाना होगा। दीदी, मेरी बच्ची को यह बीमारी हुई थी, लेकिन उसको अस्पताल ले गए तो वो ठीक हो गए। अब घर आ गई है मेरी बेटी। दीदी, आप समझाइए ना इनको। क्या हुआ? मरने से पहले मर गए। तो बताइए क्या करना है? देखिए, पहले तो इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। आपके पास कंबल है तो आप कंबल लेके आइए, और एक कपड़ा लेके आइए जो हाथों में बांधना होगा। जाइए, जल्दी जाइए। कौन सी दवाई दीजिए? हाँ, ये 2 लाल गोलियां इनको दीजिए। और इनमें से डॉक्टर, दूर से जो बताना है दूर से बताओ। ये 2 सफेद गोलियां इनको 2-2 घंटे पर दीजिए। आराम से, आराम से। हो गया। रख दीजिए यहीं पे, रख दीजिए। बेटा, यहाँ आप लोग दूर खड़े हो जाइए। तुम यहाँ क्यों आई हो? बच्चे, गंगा, मीरा वहां सब अकेले होंगे। आप आए इसलिए। देखिए, पहले इनका इलाज कीजिए, आप गुस्सा बाद में कर लेना। आइए। रास्ता रे। सेठ जी, हमारी बिरादरी में और लोगों को प्लेग हो गया सेठ जी। क्या बात कर रहे हैं? जल्दी चलिए सेठ जी, बहुत डर लग रहा है। सेठ जी, उन्हें भी यहाँ लेकर आइए। आपके जाति के लोगों को डॉक्टर साहब खुद इलाज करते हैं। तू क्या चाहता है? जहाँ तेरे लोग हो वहाँ हम अपने लोगों का इलाज करवाएंगे। जब जात देखकर बीमारी नहीं आ रही है तो अब जात देखकर इलाज क्यों कर रहे हैं? अपनी जान बचाइए, और अब जात की लड़ाई बाद में लड़ लेना। तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है पिद्दी, हमारे पास वैद्य है ठीक करने के लिए। चलो हटो, हटो, रास्ता दो, हटो। इनको दवाई दे। आप दूर हटिए सब। देखिए, ये जो है उन छोटी जात वाले लोगों का पाप है, और ये पाप हमारे यहाँ लाया कौन? वो छोटी जाति का राम जी सकपाल। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें लड़ना है, वो भी अपने तरीके से। आप सब लोग वैद्य पे भरोसा रखें। हाँ, कुछ जाने गई हैं, जाने दीजिए। यूं समझ लीजिए कि इस यज्ञ में आहुति है। आखिर कब तक गलत बातें करके बरगलाएंगे सेठ जी?
लोग कम पढ़े लिखे हैं, फिर भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, और आप यहाँ दूसरों को दकियानुसी बातों का हवाला देकर वैद्य वैद्य कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि वैद्य जी की चिकित्सा बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी उनकी चिकित्सा प्रणाली में अभी तक इस रोग की कोई औषधि नहीं आई है। ये एक जीवाणु से होने वाला रोग है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी दवाखाने में ही है। और इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप लोग वैद्य जी के भरोसे ना रहकर दवाइयों के भरोसे रहिए। कुलकर्णी, पागल है क्या तू? देख, यहाँ फिर से बकवास मत कर। तू क्या चाहता है? तू यही चाहता है ना कि हम ऊंची जात के लोग उस छोटी जात के लोगों के साथ इलाज करवाए? इलाज के चक्कर में धर्म बच करवाने क्या? धर्म बाद में बचाना मंगेश, पहले अपनी जान बचा लो। और तुम लोग भी सुन लो, अपना इलाज वहां कराओ जहां जान बच सके, और एक बार अस्पताल जाकर आओ और देखो वहां पर जितने लोग भर्ती हुए थे वहां पर मरने वालों की संख्या कम है, और साथ में यह भी पता लगाओ कि इस मोहल्ले में कितने लोग इस बीमारी से मर चुके हैं। यही तो सोचने वाली बात है कुलकर्णी, कि वो लोग कम क्यों मर रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो लोग अस्पताल जा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वो लोग गंदगी में रहते हैं, और हम लोग ऊंची जात के साफ सुथरे तरीके से, हमारे मुकाबले उन्हें ये बीमारी कम लगेगी। दरअसल उनके द्वारा फैलाई गई ये बीमारी है। वो चाहते हैं कि हमारे लोग ज्यादा मरे और उनके कम। समझा? बहुत सही कहा सेठ जी, मैं भी यही कहने वाला था। उनकी यही मंशा है कि हम लोग किसी तरह से अस्पताल पहुंच जाएं और वो हम पे व्यंग कर सकें कि देखो आगे बड़ी जाति के लोग, बिठा दिया ना उन्हें हमारे समक्ष। वाह, गजब का कुतक करते हैं आप लोग। मतलब हद है। हद नहीं हुई, सेठ जी सही कह रहे हैं। हमारी जान जाए तो जाए, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे। सुना, तुझसे ज्यादा समझदार हैं ये लोग। धन्य हैं आप लोग। एक कुलकर्णी, तेरी बकवास हो गई ना, तो अब जाना है यहाँ से। जा जा, चल चल। और अम्मा जी तबीयत ठीक है? अब तो तबीयत में कुछ सुधार लग रहा है। डॉक्टर साहब, ये बीमारी और रोकथाम के आप विशेषज्ञ हैं। इस प्लेग को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय बताइए ना। देखिए, प्लेग फैलने का मुख्य कारण चूहे होते हैं। आपको अपने घर के आसपास कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे ये चूहे आपका मोहल्ला छोड़कर दूर भाग जाएं। इतना तो हम भी जानते हैं कि प्लेग चूहों से फैलता है, लेकिन एक काम करो, चूहा पकड़ने वाला ढूंढो। उस राम जी के घर में एक दो चूहे, नहीं, एक दो से क्या होगा, 8-10 बड़े बड़े चूहे उनके घर में छोड़ दो एक साथ। जब वो घर में हो, एक दो तो मर ही जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने जो कहा है वो हम पूरे गांव में करेंगे, और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाने में भी मदद हो जाएगी। अब अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बचा के दिखा भीमराव। सेठ जी, सच में लोमड़ी वाला दिमाग है आपका। हमारे पास ऐसा आदमी है जो उस इलाके में जहां सबसे ज्यादा प्लेग फैला है
वहां से चूहा पकड़ कर ला सकता है, और वो भीमराव और उसका परिवार जब सब साथ में होंगे तब उसके घर में छोड़ देगा। फिर नेक काम में देरी कैसे? भाऊ, राम जी भाऊ, भाऊ, क्या हुआ? तुम्हारे घर के पूर्व में अपनी जात वालों की बस्ती है ना, 2 आदमी मर गए भाऊ वहां पे, और एक जन को तो अस्पताल लेके आ रहे थे कि उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। मैं कहता हूँ कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, देख लेना, सब मरेंगे भाऊ, कोई नहीं बचने वाला, कोई नहीं बचने वाला, सब मरेंगे। घबराइए नहीं, उठिए, इधर आइए। मैं समझ सकता हूं अपनों के जाने का दुख बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो लोग जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके सामने बेबसी और लाचारी दिखाओगे तो वो हार जाएंगे। मैं ये भी समझता हूं कि इनमें सब नहीं बचेंगे, लेकिन हारे हुए लोग बीमारी से पहले ही मर जाएंगे। आप सही कह रहे हो राम जी भाऊ, मुझे इन लोगों के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। नहीं बोलूंगा अब मैं, नहीं बोलूंगा। काका बहुत दर्द हो रहा है क्या? बहुत दुख रहा है। काका इसे बर्दाश्त कीजिए और लड़िए इस दर्द से, फिर दर्द हारेगा और आप जीतेंगे। बर्दाश्त नहीं होता, बहुत दुख रहा है, ऐसा दर्द कभी नहीं हुआ। ऐसा दर्द तो हमें रोज रोज होता है, लेकिन हम उससे लड़ते हैं ना। जैसे कभी हमें पानी पीने नहीं दिया जाता है, तो कभी हमारे रास्ते रोक दिए जाते हैं। इन झाड़ू और मटकों के बिना उन मोहल्लों में हम नहीं जा सकते। तो कभी हमारे लिए विद्यालय बंद कर दिए जाते हैं। भीमराव या उसकी जाति का कोई भी बच्चा इस विद्यालय में नहीं पढ़ेगा। तो कभी दवा खाना बंद कर दिया जाता है। ये अस्पताल, ये डॉक्टर, ये दवाएं, ये सब हमारी हैं। हम ऊंची जात वालों के लिए, तुम लोगों के लिए नहीं। लेकिन हम वो सहते हैं ना, और लड़ते हुए जीतते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहा है। इसे बीमारी समझकर नहीं, बल्कि अपने लिए एक लड़ाई समझकर लड़ी है। जब बड़ी जाति के लोग आपसे आपकी रोजी रोटी छीन लेते हैं, तब भी तो लड़ते हैं। हमारे बच्चे इनके बच्चों के साथ पढ़ने नहीं जाएंगे, और अगर गए तो हम इन्हें काम नहीं देंगे। हम सब लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे हर कदम पर लड़ाई है, तो ये प्लेग हमें कैसे हरा देगा? बल्कि हमें संकल्प करना चाहिए कि हम इस प्लेग को हराकर यहां से बाहर कर दें। ये महामारी है, ये ईश्वर की मर्जी से आती है। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, तब तब ऐसा होता है। ये दंड है एक प्रकार का, जो चुन चुनकर उन लोगों को मिलता है जो धर्म और परंपराओं की मर्यादाओं को लांघते हैं। इसलिए यह मत समझो कि ईश्वर के इस प्रकोप का इलाज होगा। इससे लड़कर कोई फायदा नहीं। इससे ईश्वर और कुपित हो जाएंगे। जिसकी किस्मत में जीना लिखा होगा वो जिएगा, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के आगे
कभी कोई जीत नहीं पाया है। इसलिए ईश्वर को प्रसन्न करो, चढ़ावे चढ़ाओ, दान दक्षिणाएं लाओ, क्योंकि ये पाप है और पाप दवा से नहीं, दान दक्षिणा और पूजा पाठ से कटता है। ये क्या बकवास कर रहे हैं पंडित जी आप तो ऊपर से नीचे तक अंधविश्वास में भरे हुए हो। आज अचानक एक बीमारी क्या आ गई, आप तो ऊपर वाले की छवि खराब करने लगे। और आप सब लोग भी सुन लो, अगर आप लोग जरा भी पढ़े लिखे होते और आपको जरा भी ज्ञान होता ना, तो आज ये पंडित तुम्हारे सामने इस तरह की उलफजुल बातें नहीं करता। तू तो बात ही मत करनी, तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। बुद्धि मेरी नहीं, तुम्हारी और इन गांव वालों की भ्रष्ट हो गई है। सच बात यहाँ किसी के दिमाग में घुसती नहीं है, इसलिए यहाँ खड़े रहकर बीमारी के बारे में ना सोचकर धूप मंडूक की बातें कर रहे हैं। दान दक्षिणा है? देखिए, आप लोग इसकी बातों में मत आइए, ये तो धर्म का विनाशक है। ईश्वर की मर्जी के आगे एक पत्ता नहीं हिल पाता, इसलिए आप सब ईश्वर को प्रसन्न करो। जीतने के लिए लड़ना जरूरी है, इसलिए लड़िए, क्योंकि हमें हारना नहीं है। जब तक शरीर में जान है, जीतने के लिए लड़ना है। राम जी, तुम भीम को और भाभी को ना घर ले जाओ, खाना वाना खा के थोड़ा आराम करो, क्योंकि घर पर भी दीदी और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बाकी हम सब तो यहाँ आए लोगों की देखभाल करने के लिए। राम जी भाऊ, राम जी भाऊ, राम जी भाऊ, हमारे मोहल्ले में जितने भी चूहे के बिल थे सब हम लोगों ने भर दिए और चूहों को पकड़ पकड़ कर बस्ती के दूर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। ये काम बहुत होशियारी से और बचकर करना चाहिए, क्योंकि चूहे के संपर्क में आने से ये रोग हो सकता है। नहीं राम जी भाऊ, हम चूहों को हाथ नहीं लगा रहे हैं, बल्कि उन्हें चूहेदानी में पकड़ रहे हैं। अब जल्दी हमारी जाति का मोहल्ला चूहों से मुक्त हो जाएगा। सिर्फ हमारे जात का मोहल्ले का नहीं, बल्कि पूरे गांव में काम कीजिए, चाहे जान किसी की भी हो, बचानी चाहिए। फिर चाहे वो हमारी जात का हो या बड़ी जात का। जी राम जी बाबू जी। पंडित जी, हमारी बिरादरी के 4 लोग और मर गए। क्या? लगता है ये बीमारी हमारी जान ले लेगी। सही कह रहे हैं भाव, ये बीमारी बहुत जानलेवा है, जिसको भी हो रही वो तुरंत मर जाता है। अरे कितनी बार बताऊं, ये बीमारी नहीं, ईश्वर का दंड है, और जो लोग मर चुके हैं वो ईश्वर का दंड भोग चुके हैं, और जो बच जाएंगे वो ईश्वर के दंड से सबक लेकर उन लोगों को सबक देंगे जो हमारे खिलाफ सवालों को खड़ा करते हैं। मैं पंडित जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हो ना हो ये ईश्वर का ही प्रकोप है। हाँ। अब इस बीमारी से हमें हमारे अच्छे कर्म ही बचा पाएंगे। अच्छे कर्म होंगे तो बचा पाएंगे ना पंडित जी। गांव वालों के दिमाग में गलत बातें डालते हो और साथ ही गांव वालों में झूठा ज्ञान बांटते फिरते हो। ऐसे में कौन से अच्छे कर्म है जो बचा पाएंगे? अरे इस महामारी में तुम मर क्यों नहीं जाता धर्मी? क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ मेरे अच्छे कर्म करने की। आप ही ने कहा ना कि अच्छे कर्म होंगे तो बचा पाएंगे। और आप लोग भी सुन लो, इस बीमारी का इलाज अस्पताल में है, किसी पूजा पाठ में नहीं। गंगा दीदी पानी पी लो ना। पता नहीं आई बाबा और भीम कब तक आएंगे। भाई बाबा को तो आने में देर हो जाएगी। खाना तैयार है, चलो तुम लोग खा लो बच्चों। नहीं बुआ, बाबा ने कहा है कि फौज की जरूरत पड़ने पर हम पीछे से मदद करने वाले सिपाही हैं, और एक सिपाही दूसरे सिपाही के बगैर कैसे खा सकता है। बुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा मंजुला, बस थोड़ी हिम्मत रख। बाबा आ गए। भैया रुको,
ऐसे अंदर नहीं जाना, अच्छे से हाथ पैर धोकर अंदर जाना है। मेरा थोड़ा पानी लेकर ये निकाल दे बेटा। बाल्टी ले। क्या करना है चूहों का? पिचट। जब ये लोग खाना खाने बैठे तब इन चूहों को इनके बीच में फेंक देना।